जय श्री राम। दोस्तों, लोग कहते हैं तकदीर में लिया हुआ मिट नहीं सकता, कोई इसे मिटा नहीं सकता। दोस्तों, फैसले तो लीजिए, आपके फैसले आपके तकदीर को भी बदल सकता है। डरो नहीं, फैसले लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि सितंबर 2025, 1 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए मैंने लिखा है धन की आवक का योग, परिवार में सुख, जायदाद योग, संतान की चिंता दूर होगी, लव एंड रिलेशन अच्छा, शिक्षा, संतान, शेयर मार्केट अच्छा, भाग्य साथ देगा, नौकरी में बहुत अच्छा परिणाम, मानसिक तनाव है, था, है, रहेगा, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस के अदालती मामले, षड्यंत्र से सतर्क रहें, अप्रत्याशित खर्चे, और सबसे बढ़िया बात है व्यापार और दाम्पत्य जीवन जबरदस्त अच्छा। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, लेकिन मीन राशि शनिदेव की 7.5 से प्रभावित है। 7.5 से प्रभावित होने के कारण मीन राशि के लोगों को मानसिक तनाव जैसी स्थिति का सामना करना ही पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शनिदेव 7.5 के दूसरे चरण में मीन राशि में बैठ करके मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और देवगुरु बृहस्पति इनके मित्र नहीं है। और याद रहे, शनिदेव की 7.5 जब भी आती है, आपके कर्मों का लेखा जोखा का फल देने के लिए ही शनिदेव की 7.5 आती है। तो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम नहीं, बात बात पे गुस्सा आना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना और शारीरिक पीड़ा जैसी स्थिति का भी आभास देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस पीड़ा में और वृद्धि के संकेत देखने को मिलेंगे। कैसी वृद्धि? देखिए, बुधदेव यहां से निकल करके यहां पर आ जाएंगे 15 सितंबर को अपनी उच्च राशि में। बुधदेव यहां पर आ जाएंगे, तब अपनी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के लगन भाव पर, मीन राशि पर शनिदेव जहां बैठे हैं वहां पर डालेंगे। यह बुधदेव की नीच राशि है और यहां पर पहले शनिदेव बैठे हैं, वो भी शत्रु की राशि में। बुधदेव अपनी नीच राशि पे दृष्टि डाल करके आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा में और कमी करेंगे, मानसिक तनाव देंगे, सोचने समझने की स्थितियों को बाधित करेंगे, निर्णय लेने में सक्षम ना रहने देंगे, शारीरिक पीड़ा में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन करेंगे और सोचने समझने की स्थितियां खराब करेंगे। थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आगाह कर रहा हूं कि ऐसे होने की संभावना का भी संकेत देखने को मिलता है। इसी प्रकार कुंडली का दूसरा भाव, जिसके स्वामी है मंगलदेव, और मंगलदेव कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव में विराजमान है और अष्टम दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर, धन के भाव पर, अपने घर पर पड़ रही है। जब से मंगलदेव की दृष्टि पड़ रही है, तब से मीन राशि वाले लोगों को धन की आवक तो बढ़ गई। तरीके बहुत सारे हैं धन बढ़ाने के, और अपने घर पर दृष्टि डाल करके मंगलदेव धन तो बढ़ाएंगे, धन भी बढ़ाएंगे, परिवार और कुटुंब के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत करेंगे, धन की आवक भी होगी और बहुत कुछ बदलेंगे, बहुत कुछ बदलेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद भी आप प्रयास करोगे तो हल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, मंगलदेव 13 सितंबर को कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे। इस भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में चले जाएंगे, भाग्य भाव के भी स्वामी। क्या करेंगे? भाग्य भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में जाएंगे, यहां पर बैठ करके सप्तम दृष्टि यहां पर डालेंगे। यहां पर डालने से धन की आवक भी बढ़ेगी, संचय धन भी होगा, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत होंगे, पैतृक संपत्ति का विवाद भी हल होगा,
फिर तकलीफ कहाँ? तकलीफ यह है कि कुंडली के अष्टम भाव में मंगलदेव अपने शत्रु शुक्रदेव के घर में आ रहे हैं, शारीरिक पीड़ा बढ़ाने का काम करेंगे। शारीरिक पीड़ा कैसे भी बढ़ेगी बढ़ेगी। और इसके अलावा भी एक योग बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मंगलदेव षडाष्टक योग बनेगा। मंगलदेव शनिदेव से 6वां और शनिदेव मंगलदेव से 8वां षडाष्टक योग, जिसके कारण शारीरिक पीड़ा स्वयं एवं परिवार के लोगों में शारीरिक पीड़ा होने का योग भी बनेगा। इसके अलावा एक्सीडेंट जैसी स्थितियों का भी आभास होता है। थोड़ा सतर्क और सावधानी रखें तो मामला ठीक रहेगा। ससुराल पक्ष से इस समय संबंधों में थोड़ी कड़वाहट हो सकती है। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वाले बर्बाद हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और इस समय में कोई भी नया काम करें तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली के 12वें भाव में, मतलब भाग्य से 12वां भाव, इसलिए थोड़ा सोच समझ के करें तो ठीक रहेगा। जो काम चल रहे हैं वो ऑलरेडी ठीक चल रहे हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक इसी प्रकार तीसरे भाव के और अष्टम भाव के स्वामी शुक्रदेव, तो अष्टम भाव को तो मंगलदेव लेके बैठ गया। तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंध ठीक ही रहने की स्थिति का आभास होता है। चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और वो भी परिवार के भाव में और दूसरे केंद्र में। जब से देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, परिवार में सुख की स्थितियां मजबूत होने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। माता से संबंध मजबूत, माता की सेहत मजबूत, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के योग जबरदस्त बने हुए हैं। ले सकते हो, बेच सकते हो, मकान बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जायदाद से संबंधित काम सफलता मिलने के योग देखने को मिलते हैं और मान सुख की प्राप्ति के योग। लेकिन दोस्तों, इस समय में परिवार में जो तालमेल है बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल रहा है। इसमें खुशियां और बढ़ेगी, परिवार में बढ़ेगी। और यहां पर जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो बहुत बड़ा कमाल का परिणाम देंगे, कमाल का परिणाम देंगे, क्योंकि इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें कर्म और कैरियर के भाव पर पड़ रही है और अपना ही घर है, तो कर्म और कैरियर के क्षेत्र में नई दिशाएं मजबूत कर देंगे। नई दिशाएं किसको कहते हैं? जो लोग नौकरी लगना चाहते हैं उनको, प्राइवेट हो या सरकारी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में विशेष गतिविधियां उत्पन्न करके नौकरी लगाने का काम करेंगे। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए क्या करेंगे? प्रमोशन देंगे, ट्रांसफर देंगे, मनपसंद जगह देंगे, बॉस लोगों से नजदीकियां बनाएंगे, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध मजबूत करेंगे। जो लोग अपने काम को ईश्वर की पूजा मान के करेंगे उनको एक से अधिक काम दिलाने की जिम्मेदारी भी देंगे। नौकरी में पैसा बढ़ेगा दोस्तों, प्रयास करें, नौकरी के क्षेत्र में जंप लगाने का समय आ गया है। और जो लोग राजनीति करते हैं उनके क्षेत्र में भी 4 चांद लगा देंगे। जिनके सरकारी काम अटके हुए हैं उनको यही कहूंगा, इस समय में सभी काम करने का प्रयास करें, हो जाएंगे, ऐसी संभावना बनती है। पिता की स्थिति मजबूत, पिता की सेहत मजबूत, पिता से संबंध मजबूत, पिता के व्यापार की स्थिति जबरदस्त अच्छी। कुंडली का पंचम भाव व्यापार, पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव एंड रिलेशन का, अचानक धन प्राप्ति का और शेयर मार्केट का। यहां पर शुक्रदेव बैठे हैं दोस्तों। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए चंद्रमा का घर है, लेकिन स्थितियां तो बतानी पड़ेगी ना। तो शिक्षा के क्षेत्र की स्थितियां मजबूत है, कमजोर नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? यह तो चंद्रमा का घर है। ऐसा इसलिए कि इस घर पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो स्थितियां मजबूत ही रहेगी। दूसरी, जिनको संतान चाहिए उनकी स्थिति भी बढ़ी है। लव एंड रिलेशन की स्थिति बहुत अच्छी। कब तक? 15 सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद क्यों नहीं? क्योंकि लव एंड रिलेशन के स्वामी शुक्र होते हैं। 15 सितंबर के बाद स्थितियां बढ़िया नहीं रहेगी। 15 सितंबर तक बहुत अच्छी रहेगी। 15 सितंबर के बाद बढ़िया क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि शुक्रदेव कुंडली के 6ठे भाव में अपने शत्रु सूर्यदेव की राशि में चले जाएंगे, और जहां पर पहले से ही केतुदेव विराजमान है, 6ठे भाव पर राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। शुक्रदेव जाते ही शत्रु के घर में जाएंगे, केतुदेव के साथ बैठेंगे, राहुदेव से दृष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे जो लव एंड रिलेशन में है उन लोगों को
ऐसी तकलीफ देंगे जिसके कारण परेशानियों का सामना करने के संकेतों की संभावना का संदेश मिलता है। 15 सितंबर के बाद सावधान रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं, तो ही ठीक रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों यहां पर सावधानी रहना है। भूल करके भी किसी को पैसा उधार नहीं देना है। दे दिया तो वापस आने की संभावना नहीं बनेगी, और लेना है तो भी सोच समझ के लेना है। गलत आदमी से ले लिया तो इज्जत खराब हो जाएगी। बैंक से ले, कोई डर नहीं। और रोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि रोग यहां से भी तकलीफ है और यहां से भी तकलीफ है। शत्रुओं से बच के रहें, शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। भय मन में रहता है, क्या करें? भय रहता है मन में और रहेगा, सावधान रहें इस बात से। अदालती मामलों के कारण भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्यदेव का ग्रह केतुदेव विराजमान है, राहुदेव से दृष्ट है, शुक्रदेव भी बैठ गए, तो ये सब परेशानी के कारण है। और षड्यंत्रकारी लोगों के शिकार से बचें तो ठीक रहेगा। सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का घर। व्यापार और दाम्पत्य जीवन का घर, और इसके स्वामी कौन है? बुधदेव। कहां बैठे हैं? छठे भाव में। बुधदेव छठे भाव में बैठे हैं, तब तक तो व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां इतनी मजबूत नहीं है। लेकिन 15 सितंबर को बुधदेव कुंडली के छठे भाव में अपनी उच्च राशि में अपने ही घर में आ जाएंगे, बदल देंगे इस भाव की स्थिति, चार चांद लगा देंगे आपके व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों पर। जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। 15 सितंबर 2025 के बाद पूरे माह बुधदेव की कृपा से आपका व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों की स्थिति मजबूत होकर के चार चांद लग जाएंगे। दोस्तों बहुत मुश्किल से आया है ऐसा समय, जितना लाभ ले सकते हैं लें, लेकिन ये ध्यान रखें 15 सितंबर से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। क्यों होगी? बुधदेव अपनी उच्च राशि में बैठ करके नीच राशि को देखेंगे, जिसके कारण मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। यहां पर सतर्कता भी रखनी है। इस भाव के परिणामों की बात कर चुके, इस भाव के परिणामों की बात कर चुके, फिर भी बता देता हूं। भाग्य भाव, भाग्य के स्वामी मंगलदेव कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे। पहली बात, अष्टम भाव ठीक नहीं। दूसरा बात, भाग्य से 12वें हो गए, थोड़ा सावधानी। नया काम चालू करने से पहले सोचें, बाकी कुछ नहीं। कर्म और कैरियर की स्थिति बढ़िया है। एकादश लाभ भाव, इसके स्वामी है शनिदेव, और शनिदेव बैठे हैं 7.5 में, और शनिदेव का 12वां भाव भी है। पैसा आएगा लेकिन जाएगा। कितना ही पैसा कमाओ, लेकिन पैसा रुकता नहीं है, जाएगा। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि अप्रत्याशित खर्चों से जुड़े हुए हो। अप्रत्याशित खर्चे किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके यहां पर राहुदेव बैठे हैं, मति भ्रमित करके अप्रत्याशित खर्चों से जोड़ देते हैं, जिसके कारण यही बोल रहा हूं, पैसा आता तो है लेकिन चला जाता है। और दोस्तों थोड़े दिन सब्र रखें, सब दिन एक समान नहीं होते हैं। वो दिन भी आएंगे जो पैसा भी आएगा और खर्चे भी सोच समझ के ही होंगे, लेकिन अभी खर्चों का सामना करना ही पड़ेगा। तो कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। शनिदेव की 7.5 चल रही है, क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें, और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी बनाने में, लेने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दूसरा, धन के भाव को मजबूत करने के लिए, धन बढ़ाने के लिए, परिवार के लोगों से मजबूती लाने के लिए जितना संभव हो सके हनुमान जी महाराज की आराधना करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।